तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि क्लास 10th का जो साइंस का एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी से होने वाला है। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इस सेट के जरिए टोटल इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। अगर आप एक एक गेस क्वेश्चन याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कंफर्म है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस सेट के जरिए, क्योंकि इसमें टोटल इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है दोस्तों। उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सभी के बीच अब रटने का समय चला गया है, सिर्फ रिवीजन करने का समय है। तो सिर्फ क्वेश्चन को समझते चलिएगा और याद करते चलिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के जो परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, 2 नियम। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, F बराबर R/2 सत्य है केवल। तो ये सत्य है केवल किस में हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा A और B दोनों में, यानी कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 है, यही सत्य है। तीसरा नंबर प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न बोला, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निम्न बोला गया दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ऑप्शन से मतलब रखना है, हवा, जल, शीशा, हीरा। इसी में से आपको जवाब देना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएंगे, हवा में जो होती है प्रकाश की चाल अधिकतम हो जाती है। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। देखिए 5वां नंबर आपका प्रश्न बोला रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। प्रयोगकर्ता की मापने की जरूरत है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। 6वां नंबर प्रश्न बोला है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 7वां नंबर प्रश्न बोला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सतह क्या होता है। तो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है। जी हाँ दोस्तों, आंख का व्यवहार होता है, किस तरह का व्यवहार होता है, ये होता है उत्तल लेंस की तरह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। 10वां नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दृष्टि पटल। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। आपको बताना है निम्नलिखित दोस्तों, तो ऑप्शन से देखना है कि कौन सा संबंध जो है सत्य है, यानी कि सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, V बराबर IR। इसको हमेशा दिमाग में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कंफर्म है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए 12 नंबर प्रश्न बोला है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कौन सा पद करता है निरूपित, I²R। राइट आंसर ये हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न बोला गया, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का SI मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, ये होता है जूल। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। इससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें टोटल इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है। 15वां प्रश्न, विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। 16वां प्रश्न बोला जा रहा है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। 17वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। देखिए 18वां प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक है। अल्पमापक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 0.05 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न बोला है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। जी हाँ दोस्तों, घर वगैरह में अगर करंट लगता है तो वो जो दुर्घटना घटती है वो किस कारण से होती है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न बोला है, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आधे। कितने परिभ्रमण करता है, तो आधे। राइट आंसर सी हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। किस प्रभाव पर काम करता है, ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। ये सभी बिंदुओं पर सामान्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी बिंदुओं पर समान है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप का पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। 24वां प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? इसमें से यूरेनियम आवश्यक है। 25वां प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव पूछा है, तो इसका राइट आंसर CH4, जिसको कहते हैं, इसका जो है सूत्र दोस्तों, जिसको कहते हैं मीथेन, CH4। देखिए 26वां प्रश्न बोला गया, पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस पवन की न्यूनतम वेग है? न्यूनतम वेग जो पूछा है कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से पूछा गया है नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, तो 27 का राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है, जो कि कभी नहीं समाप्त हो सकता है। 28 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी कि ह्रास मतलब होता है खत्म होना। क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आपका अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। 29 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है? तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे उपचयन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न बोला गया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जी हाँ दोस्तों, सांस लेना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 31वां प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जी हाँ दोस्तों, साग सब्जी जो है सड़ गल करके क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं दोस्तों? उष्माक्षेपी, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 32वां प्रश्न है, AgClS जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो 2AgCl प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह किस प्रकार की है दोस्तों? यह है अपघटन अभिक्रिया, तो राइट आंसर, क्योंकि टूट जाता है सूर्य के प्रकाश में आकर के, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, अपघटन अभिक्रिया। 33वां प्रश्न, Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करता है BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अवक्षेपण अभिक्रिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 34वां प्रश्न, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? किस प्रकार के आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल्स आयन देते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 35वां प्रश्न बोला गया है, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म से पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं दोस्तों? सामान्य लवण कहे जाते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 36वां प्रश्न, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? जी हाँ दोस्तों, लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन सा कर देता है? ये कर देता है क्षार, राइट आंसर बी हो जाएंगे। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? इसका मान क्या हो जाएगा? 13, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 38 नंबर प्रश्न बोला गया है, वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है अम्ल कहा जाता है, राइट आंसर सी हो जाएंगे। 39वां प्रश्न है, सोडियम जिंकेट के रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम जिंकेट के रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? Na2ZnO2, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 40वां प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधातु पूछा गया जो कि विद्युत का सुचालक है, तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। ग्रेफाइट जो है अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, इससे लाइन प्रवाह होती है। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कौन उपधातु है दोस्तों? Sb, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 42वां प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 43 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे एल्युमिनियम का अयस्क है। 44वां प्रश्न है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम सब कहते हैं अम्लगम। क्या कहते हैं दोस्तों? अम्लगम, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 45वां प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अधातु बोला गया है, ना कि धातु बोला गया है। इसको हमेशा की तरह दिमाग में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ अधातु बोला गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो मरकरी हो जाता है, यानी कि पारा, लेकिन अधातु पूछा गया तो राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएंगे, बी। 46वां प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा
यौगिक जो है अभिक्रियाशील अधिक है दोस्तों। 46 का राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, C2H4। 47 नंबर प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है दोस्तों? 47 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, अप्रूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अप्रूप। 48 नंबर प्रश्न, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? किसने किया दोस्तों? ये किए थे बोहर ने। राइट आंसर बी हो जाएंगे, बोहर एक वैज्ञानिक का नाम है। 49वां प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है दोस्तों? एथाइन देता है। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 50 नंबर प्रश्न है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको हमेशा की तरह दिमाग में नोट कर लेना है कि हर एक एग्जाम में एक IUPAC नाम पूछा जाता है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएंगे एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है। तो 51 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, टमाटर। 52 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 53 नंबर प्रश्न बोला गया, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के आधातु गुण है। आधातु गुण पूछा गया है दोस्तों, तो क्या परिवर्तन होता है आधातु गुण में? ये होता है घटता है। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्य सेल है? कौन सा सेल बाह्य सेल है? इसमें से जो है एम सेल जो है बाह्य सेल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 55 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? ये होता है ईस्ट में। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 56 प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 57 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे के जो पत्ती है मुरझा जाते हैं, किस हार्मोन की कमी के कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 58 प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, किसका उत्तरदायी है दोस्तों? ये है आपका भोजन का संवहन। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 59 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य पूछा गया है, तो वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं दोस्तों? 32। राइट आंसर सी हो जाएंगे। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित बोला गया दोस्तों, तो सिर्फ आपको ऑप्शन से मतलब रखना है कि नर युग्मक कौन है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु जो है नर युग्मक है। 61 नंबर प्रश्न है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? हार्मोन है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 62 नंबर प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने दिया था वंशागत का? तो राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, इन्होंने ही दिए थे वंशागत का प्रतिपादन। देखिए 63 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, कैसा होता है दोस्तों? ये होता है डबल एक्स का। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। और जो पुरुष में होता है एक्स वाई का होता है। तो राइट आंसर, अगर पुरुष रहता तो एक्स वाई हो जाएगा, और महिला है यानी कि स्त्री है तो उसमें डबल एक्स हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? रक्तदाब मापने में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर। किसका किया जाता है दोस्तों? स्फेग्नोमैग्नोमीटर का। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 65वां प्रश्न, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कराता है? तो अवरुद्ध जो करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्लेटलेट्स। इसी के कारण खून जो है जमता है। 66वां प्रश्न, अपटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? इनमें से सभी हो जाएंगे, क्लोरीन, सोडियम, फास्फोरस। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 67 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की उपस्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा भाग करता है दोस्तों? ये करता है आपका अनुमस्तिष्क। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 68 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न बोला गया तो आपको ऑप्शन से मतलब रखना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है? शुक्रवाहिका जो है मानव मादा का जनन तंत्र नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, शुक्रवाहिका। 69 नंबर प्रश्न, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? परागकण जब बनाता है पुष्प का तो कौन सा भाग बनाता है? ये बनाता है पुंकेसर। राइट आंसर सी हो जाएंगे। 70 नंबर प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। 71 नंबर प्रश्न बोला गया है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। 72 प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अपशोषी अंग है? कौन सी रचना अपशोषी अंग है दोस्तों? तो 72 का राइट आंसर जाएंगे एपिडिक्स। तो राइट आंसर
बी हो जाएंगे। 73 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है ऑक्सीजन हो जाएंगे मुख्य उपोत्पाद। देखिए 74 नंबर प्रश्न बोला गया है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप पूछा है दोस्तों। 74 का राइट आंसर सी हो जाएंगे 120/80। इसको हमेशा दिमाग में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा एग्जाम में। देखिए 75 नंबर प्रश्न है, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? क्रेब्स चक्र नहीं होती है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है, निम्न बोला गया प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो 76 का राइट आंसर डी हो जाएंगे ऊपर दिए सभी, यानी कि वन्य जीवन, कोयला, वन। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 77 नंबर प्रश्न बोला गया, परितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? परितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? क्या महत्व है दोस्तों? ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 78 नंबर प्रश्न बोला गया, वन परिस्थितिकी तंत्र में शेर होता है, इसमें जो है परिस्थितिकी तंत्र में शेर क्या होता है? शेर जो होता है दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता होता है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। 79 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 80 नंबर प्रश्न बोला गया है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? ऑक्सीजन। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन हम इसमें प्रोवाइड किए हैं। टोटल इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन था। अगर जो भी स्टूडेंट इस टोटल क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और याद कर लिए होंगे तो उनका फिक्स है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू दोस्तों।